क्या हर इंसान में भगवान होते हैं? अगर होते हैं तो क्या बुरे लोगों से भी प्रेम करना चाहिए? क्या अपमान सहते रहना ही अध्यात्म है? और क्या एक भक्त को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए? आज हम सुनेंगे श्री रामकृष्ण परमहंस की वो अद्भुत शिक्षाएं जो उन्होंने युवा नरेंद्र यानी आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बने उस शिष्य को दी थीं। श्री रामकृष्ण के दर्शन के बाद मास्टर महाशय का मन हर समय उन्हीं में डूबा रहता था। उन्हें लगता जैसे आंखों के सामने हर समय वही दिव्य रूप है और कानों में वही अमृतमयी वाणी गूंज रही है। वे सोचते, एक साधारण से दिखने वाले ब्राह्मण को इतने गहरे आध्यात्मिक रहस्य कैसे मिले? और फिर एक रविवार वे दक्षिणेश्वर पहुंचे। कमरा भक्तों से भरा था। श्री रामकृष्ण हंसते हुए सबसे बातें कर रहे थे। उसी भीड़ में एक तेजस्वी युवक बैठा था। नाम था नरेंद्र, जिसे दुनिया आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से जानने वाली थी। बातों ही बातों में श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र से पूछा, यदि लोग तुम्हारी निंदा करें तो तुम क्या सोचोगे? नरेंद्र बोले, मैं समझूंगा कि कुत्ते भौंक रहे हैं। श्री रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, इतनी कठोर दृष्टि भी नहीं रखनी चाहिए। हर जीव में परमात्मा का वास है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि दुष्ट लोगों को गले लगा लिया जाए। फिर उन्होंने एक अद्भुत कथा सुनाई। एक गुरु ने अपने शिष्य को सिखाया था, हर प्राणी में नारायण है। एक दिन शिष्य जंगल में गया, तभी सब लोग चिल्लाने लगे, भागो, पागल हाथी आ रहा है। सब भाग गए, लेकिन शिष्य वहीं खड़ा रहा। वह सोचने लगा, हाथी भी तो नारायण है, फिर डरना क्यों? हाथी पास आया। महावत लगातार चिल्ला रहा था, हटो, रास्ते से हटो। लेकिन शिष्य नहीं हटा। अगले ही पल हाथी ने उसे सूंड से उठाकर दूर फेंक दिया। घायल शिष्य जब गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने कहा, बेटा, हाथी नारायण थे ये ठीक है, लेकिन जो महावत तुम्हें भागने को कह रहा था वो भी तो नारायण ही था। इसके बाद श्री रामकृष्ण ने एक और गहरी शिक्षा दी। एक जंगल में एक विषैला सांप रहता था। सब उससे डरते थे। एक दिन एक ब्रह्मचारी वहां पहुंचे। उन्होंने सांप को मंत्र दिया और कहा, अब किसी को काटना मत। धीरे धीरे सांप बिल्कुल शांत हो गया। अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। गांव के लड़कों ने देखा कि सांप कुछ नहीं करता, तो उन्होंने उसे पत्थर मारे, पूंछ पकड़कर घसीटा और अधमरा कर दिया। कई महीनों बाद गुरु वापस आए। उन्होंने सांप को कमजोर हालत में देखा और पूछा, तेरी ये दशा कैसे हुई? सांप बोला, गुरुदेव, आपने हिंसा करने से मना किया था। तब गुरु हंसकर बोले, मैंने काटने से मना किया था, फुफकारने से नहीं। श्री रामकृष्ण समझाना चाहते थे कि अध्यात्म का अर्थ कमजोरी नहीं है। भक्त को दुष्टता नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपनी रक्षा करना भी जरूरी है। दुनिया में हर प्रकार के लोग हैं। कुछ भगवान की ओर ले जाते हैं और कुछ हमें नीचे गिरा देते हैं। इसलिए प्रेम करो, लेकिन विवेक के साथ। दयालु बनो, लेकिन इतने भी सरल मत बनो कि दुनिया तुम्हें कुचल दे। अगर आपको श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की ये आध्यात्मिक चर्चा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। कमेंट में लिखिए, जय ठाकुर श्री रामकृष्ण। फिर मिलेंगे वचनामृत की ऐसी ही दिव्य शिक्षाओं के साथ। धन्यवाद।